तो हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से राम राम सारा ने। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल परी व्लॉग में। और आज की वीडियो बन रही है एक अलग यूट्यूबर के ऊपर, जो बेचारा पिछले एक साल से इतने दुख, एक साल के आप मान लीजिए पिछले 2-2.5 साल से इतना परेशान है ना वो यूट्यूबर। इतनी सारी आफतें आ गई हैं उसके ऊपर, लेकिन लोग है ना अच्छे खासे को नहीं छोड़ते। फिर उसके साथ तो इतना गलत हो रहा है, गलत के साथ गलत ही किए जा रहे हैं। तो आज बात करने वाले हैं स्नैपी गर्ल सपना चौधरी के बारे में। सपना चौधरी को, स्नैपी गर्ल को हर कोई जानता है। सबसे पहले जो उनका स्टार्टिंग चैनल था वो था द रोड, जिसे सूरज जी चलाते थे। सूरज जी की एक्सपायर होने के बाद वो चैनल, स्टार्टिंग में चैनल तो वैसे वो अंशु का था, लेकिन उसको सूरज जी चलाते थे। फिर चलाते थे राजवीर भाई, जो दोनों ही अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। तो देखो, सपना के लिए पिछला, यहाँ समझ लीजिए पिछले 2 साल जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा बेकार निकले हैं। 2 से 3 साल मतलब उनके घर पे मतलब ऐसा हो गया है ना कि भगवान ने ऐसा एक वही घर देख लिया है कि बस जितनी मुसीबतें देनी है ना उस घर पे देनी है, बाकी किसी पे नहीं देनी है। मुसीबत पे मुसीबत आए जा रही हैं। सपना की शादी पहले सूरज भैया के साथ हुई, जब उनकी बेटी आरू 5 मंथ्स की थी। तो जब सूरज भैया एक्सपायर हो गए थे कोरोना के चलते। चलो, ऊपर वाले की जैसी मर्जी, सोचो ऊपर वाले की जैसी मर्जी है वो सही है। फिर सूरज जी चले गए। फिर सपना की शादी राजवीर भाई से होती है, क्योंकि देखो घर की बहू और बेटी को ऐसे नहीं जाने देंगे घर वाले, क्योंकि बहुत प्यार करते थे, बहुत अटैचमेंट था। तो सोचा कि चलो राजवीर भाई शादी करा देते हैं, चलो मतलब घर के बच्चे घर में ही रह जाएंगे। राजवीर भाई ने शादी की, सब कुछ सही चल रहा था फिर से उनकी लाइफ में। फिर उनके जो दादाजी थे वो एक्सपायर हो गए। मानते हैं दादाजी एक्सपायर हो गए, तो उनकी एज थी वो इसलिए एक्सपायर हो गई। एजड में गए थे, उन्होंने पोता पोती पोते के बच्चे सब देख लिए थे। उसके बाद फिर सब कुछ मैनेज हो गया। फिर एक ऐसी घटना हुई जिसके बारे में हर कोई सोच भी नहीं सकता, जिसने भी सुनी उसकी रूह कांप गई। राजवीर भाई एक्सपायर हो गए रोड एक्सीडेंट में। राजवीर भाई जब एक्सपायर हुए, जब आरोही उनकी बेटी 5 मंथ की थी। दोनों भाइयों का जो एक्सपायर डेट है, मंथ है, वो एक ही मंथ में था। दोनों भाई की डेथ एक ही मंथ में हुई। और इतनी बड़ी मुसीबत आने के बाद आप सोच सकते हो कि दोनों बूढ़े माँ बाप, जिनके 2 ही बच्चे थे, उन बूढ़े माँ बाप पर क्या बीती होगी। मतलब ये सोच रहे होंगे बूढ़े माँ बाप की शायद भगवान इसकी जगह हमें उठा लेता तो अच्छा रहता। हर कोई माँ बाप जो होता है वो ये सोचता है कि हमारी औलाद से अच्छा हमें उठा ले तो अच्छा होता। मतलब बुढ़ापे की 2 लाठी, दोनों ही लाठी टूट गई, तो वो माँ बाप पर क्या गुजर रही होगी। उधर सपना, जिसका एक पति एक्सपायर हो गया, सोचा चलो भगवान ने नसीब में इतने साथ लिखा था। दूसरे के साथ शादी हुई, वो भी एक्सपायर हो गए। तो उस छोटी सी, मतलब इस छोटी सी उम्र में उस बच्ची ने इतना सब कुछ देख लिया, इतना सब कुछ सहन कर लिया, और आज भी वो अपने परिवार को संभाल रही है। अंदर से टूट चुकी है, लोगों के लिए हंसती है, लोगों की खुशी के लिए मुस्कुराती है, ताकि घर वालों को दुखी ना हो, बच्चे परेशान ना हो, इसलिए सबके साथ हंसी मज़े में रहती है। लेकिन उस पर क्या बीत रही है वो वही जानती है। उसके बाद सब कुछ सही चल रहा है, उसके बाद कंट्रोवर्सी में आ जाना, सपना के ऊपर गलत गलत एलिगेशन लगाना कि इसने अपने पति को मारा है, राजवीर को भी इसने मारा है। मतलब इतने गंदे गंदे उसको बोलना, वो भी उस कंडीशन में जिस कंडीशन में अगर भगवान ना करे कभी किसी दुश्मन को भी भेजे। लेकिन वो वहाँ से भी लड़ी, वहाँ भी उसने हिम्मत नहीं हारी। अब जाके फिर बीमार हो जाना। अभी ग्लूकोज चढ़ी रही थी कुछ दिन पहले सपना को। फिर सपना की सास, राजवीर भाई की मम्मी को बीमार हो जाना, उनको हॉस्पिटल लेके जाना। इतने सब कुछ से भी भगवान का पेट नहीं भरा। अब सपना के पैर में फ्रैक्चर हो जाना। एक वो बंदी है जो पूरा घर संभालती है, बच्चों से लेके बड़ों तक, अंदर बाहर के सारे काम। अब उसको भी भगवान ने, मतलब ये समझ लीजिए पता नहीं भगवान ने ऐसा, उन्होंने ऐसा क्या बुरा किया है कि उनके घर में ही ये सारी मुसीबतें आई जा रही हैं। एक पर एक मुसीबत आ रही है। कभी कोई सही नहीं रहता, कभी बच्चे बीमार हो जाते हैं, कभी मम्मी बीमार हो जाती हैं, कभी सपना के साथ कुछ हो जाता है। तो कुछ ना कुछ लगा हुआ है उन लोगों के घर में, है ना।
मतलब ऐसा हो गया कि भगवान भी चाहते कि वो लोग खुश रहे। जबकि जहाँ तक हम जानते हैं बहुत अच्छे नेचर की लड़की है, बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छे से संभाल रही है। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी अपने आप को फिर से खड़ा किया अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, और आज फिर इस कंडीशन में पहुंच गई कि वो बेड रेस्ट पर आ गई। और वहीं कुछ लोगों की अब भी जो है ना बोलती बंद नहीं हो रही, अब भी ऐसा इतना गंदे गंदे वर्ड बोलते हैं उसके लिए कि जैसा कर रही है वैसा भर रही है, जैसे इसने किया था तो वैसा इसके साथ हो रहा है। यार तुम लोग क्या बोलते हो, क्या सोचते हो? दिमाग में भेजा बिल्कुल ख़त्म हो गया है क्या तुम लोगों के? ये नहीं सोचना कि उस लड़की की क्या कंडीशन है, किस कंडीशन से वो गुजर रही है। ऐसी कंडीशन भगवान किसी को भी ना दे जैसे किस कंडीशन से वो गुजर रही है। और अब भी उसको, उसकी अगर पैर टूट गए तो इस बात का भी उसको उसके ऊपर ब्लेम लगा दे कि तेरे करनी सजा मिल रही है, ऐसे जैसा करेगी वैसा ही भरेगी। और कितना भरवाओ। तो बच्चों के बारे में सोचते, तो मासूम बच्चे हैं, उनके बारे में नहीं सोचते आप लोग एक बार भी कि उनके ऊपर से वापस आया उठ गया है। दादा दादी कब तक साथ रहेंगे? एक सपना है जिसको स्ट्रॉन्ग बन के रहना है ज़िंदगी भर, एक पिलर वाला काम करना है सपना को सबके लिए। और उसके लिए तुम इतने गलत वर्ड यूज करोगे। यहाँ बोल रहे हो लेकिन ऊपर वाला भगवान देख रहा है। आज उसकी बारी तो कल तुम्हारी बारी भी आएगी। ठीक है, अगर किसी का बुरा अच्छा नहीं कर सकते ना तो किसी के बारे में बुरा भी मत सोचा करो। एंड सपना जल्दी ठीक हो जाएगी, गेट वेल सून। तो चलिए करते हैं वीडियो को यहीं पर एंड, और फिर मिलते हैं आपको अच्छी से नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें। चैनल पर न्यू आते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर कर सकते हैं।